गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ये आपका फर्स्ट चैप्टर और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इकोनॉमिक्स को फुल डिस्क्राइब किया था। उसके लिए 2 वीडियोस और पीडीएफ फाइल भी मैंने सेंड की थी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो टुडे इट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, देखो मैंने इकोनॉमिक्स का मतलब बताया था कि टू मैनेज ऑल द इकोनॉमिक इश्यूज इन द इकोनॉमी, कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको मैनेज करना है थ्रू मेक गवर्नमेंट पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक किस में डील करते हैं? देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर। मतलब इसके अंदर वो इकोनॉमिक सिचुएशंस आती हैं जो हमने स्टडी करनी है, किसके बेस पे? फैक्ट्स। उसमें कुछ तथ्य भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल डाटा भी होंगे। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर दूज इकोनॉमिक इशू स्टडी विच रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 4-5 साल पहले हमारे यहाँ पे पुअर्टी 50% थी और प्रेजेंट में जो पुअर्टी है वो 21% है। और इन फ्यूचर हम प्रोग्राम बना रहे हैं और बेटर अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर शायद हमारी पुअर्टी 10% रह जाए। तो मतलब इकोनॉमिक इश्यूज हमने किस पे बेसिस पे स्टडी किया? इकोनॉमिक इश्यूज स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और उसमें हमने क्या लिया? न्यूमेरिकल डाटा पी लिया। फैक्ट क्या लिया? पुअर्टी। फिगर्स क्या लिया कि भाई 5 साल पहले 50% पुअर्टी थी, प्रेजेंट में 21% है और फ्यूचर के अंदर हम 10% कर देंगे। ये फिगर्स हो गया। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक इश्यूज आर दूस इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके अंदर सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट उसको रिमूव करने के लिए प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती है, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर्स हैं वो हमारे किससे रिलेटेड होने चाहिए? पास्ट से रिलेटेड होने चाहिए, प्रेजेंट से रिलेटेड होने चाहिए और फ्यूचर से। और इसके अंदर हम फैक्ट्स, क्या फैक्ट की स्टडी करनी, क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ की स्टडी करनी, और उसमें न्यूमेरिकल फिगर्स भी हम इसमें क्या करने हैं? यूज़ करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए। तो इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ और ऑब्जर्वेशन है, कुछ बातें जो आपने ध्यान रखनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ तो पुअर्टी इन इंडिया लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन परसेंटेज, लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या थी? गरीब थी। अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि पास्ट, ये पास्ट हो गया। मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट ऑन पुअर्टी, सबसे ज़्यादा पुअर्टी इंडिया के अंदर थी। ये पास्ट है, ये ऑब्जर्व किया गया रिलेटेड टू पास्ट। प्रेजेंट में अब 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली पुअर, बिलो पुअर्टी लाइन। अब ये प्रेजेंट, अब प्रेजेंट के अंदर क्या सिचुएशन है? सिर्फ 22% लोग क्या हैं? बिलो पुअर्टी लाइन है, गरीब है। मतलब जब देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, जब तो सबसे मोस्ट मान के चलो 80% लोग क्या थे? गरीबी लाइन, लेखा के नीचे थे, बिलो पुअर्टी लाइन थे, गरीब थे। और अब प्रेजेंट के अंदर सिर्फ कितने? 22%। और सरकार इन फ्यूचर इस रेशो को क्या करना चाह रही है? कम से कम करना चाह रही है। मतलब इसकी फ्यूचर के बारे में क्या बोल रही है कि द पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिटिंग रेट, तो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पुअर्टी लाइन विल एक्सीड 2% इन द 20 फ्यूचर। अगर सरकार बोल रही है कि अगर पॉपुलेशन इसी तरह ग्रो करती रही तो इन फ्यूचर हमारी बिलो पुअर्टी लाइन 22% से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कब? अगर पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ करती रही एग्जिटिंग रेट से। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पुअर्टी लाइन बढ़ेगी, पुअर्टी बढ़ेगी। तो इट मीन्स ये फ्यूचर के बारे में सरकार ने क्या दिए? ऑब्जर्वेशंस दिए। तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो इट इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी फैक्ट्स पे आप पास्ट में स्टडी करते हैं, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इट इज कॉल्ड एज ए ऑल इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके कुछ फीचर्स हैं, यही फीचर्स हैं कि इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पास्ट के रिगार्डिंग है, प्रेजेंट और जो फ्यूचर में हमने जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज बनाने इकोनॉमिक इश्यूज के रिगार्डिंग, उन सबको एनालाइज किया जाता है, उन सबको स्टडी किया जाता है। और इसमें फैक्ट्स भी होते हैं और इसमें फिगर्स, न्यूमेरिकल डाटा भी लिया जाता है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रिगार्डिंग इसमें डाटा लिया जाता है। और किसी फैक्ट पे, किसी तथ्य पे इसकी स्टडी और एनालिसिस होते हैं। और ये दी स्टेटमेंट आर वेरीफेबल ऑफ ट्रूथ। जो भी डाटा आप ले, जैसे मैंने डाटा लिया है इसके अंदर कि 22% करंट बिलो पुअर्टी लाइन, ये डाटा बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए, बिल्कुल सही डाटा होना चाहिए। अपनी मर्जी से डाटा आपने नहीं लेना। डाटा मतलब एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा वो डाटा वेरीफाई होना चाहिए, फिर आप उस डाटा को पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। और
These statements do not reflect any value of judgment or opinion of the economics which could be matter of debate. आप इसके बेस पे कोई जजमेंट नहीं ले सकते हैं। ये डिबेट में क्या मैटर करती है कि आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हो इकोनॉमिक इश्यूज में, इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके बेस पे कोई जजमेंट लेना या ओपिनियन लेना, इट इज़ नॉट वेरीफेबल, ये सही नहीं है। लेकिन जो भी डाटा आप लोगे वो बिल्कुल वेरीफेबल होना चाहिए, और इसके अंदर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इकोनॉमिक इश्यूज़ को आपने बिल्कुल स्टडी करना है, उसको पूरा एनालाइज करना, और इसमें फैक्ट एंड फिगर्स दोनों क्या करने हैं, इंक्लूड करना है। तो इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट्स इंक्लूड फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब जो नेक्स्ट है वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर दूज इकोनॉमिक्स व्हाट ought टू बी, इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इसके अंदर इकोनॉमिक्स अपनी ओपिनियन देते हैं कंट्री को और बेटर बनाने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ को और बेटर बनाने के लिए सिर्फ ओपिनियन देते हैं। अब उस ओपिनियन को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी वो गवर्नमेंट की मर्जी है। मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर दूज इकोनॉमिक्स विच द मेन इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडिया गिव ओपिनियन टू द गवर्नमेंट, इट इज़ द बेटर प्रोग्राम, it is the better policy, it is very helpful to development of our nation, it is very helpful to development of our economic issues, economic problems, sort out the economic problems, it is called as normative economics। उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स व्हाट ought टू बी, हमने क्या करना है, और इसके अंदर जितने भी मेन इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे अपने इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर के रिगार्डिंग क्या देते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट हो सके। जैसे मान लो अब कोविड-19, अब उसके सोल्यूशन के लिए सभी इकोनॉमिस्ट अब क्या दे रहे हैं, अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। अब जो भी ओपिनियन गवर्नमेंट को बेस्ट लगेगा वो उसे क्या कर देगी, इंप्लीमेंट कर देगी। इट इज़ कॉल्ड एज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ ओपिनियंस होते हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अब गवर्नमेंट कौन सा ओपिनियन सेलेक्ट करते हैं और किसको इंप्लीमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमी। जैसे अब एक मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसकी योजना बनाने के लिए किसी ने राय दी होगी, सरकार को ये ओपिनियन अच्छा लगा तो सरकार ने इसको कंट्री में क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। मनरेगा में भी पैसे आ रहे हैं लोगों के, तो मनरेगा जस्ट प्रोग्राम है फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए, पुअर्टी लोगों, गरीब लोगों की। तो इट इज कॉल्ड एज ए मनरेगा। ये मनरेगा योजना है, किसी ने ओपिनियन दिया, गवर्नमेंट को अच्छा लगा और गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो इट इज कॉल्ड एज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बार बार करो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ ओपिनियंस होती है इकोनॉमिक्स की, और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सोल्यूशंस के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, और उन ओपिनियंस को अगर गवर्नमेंट को अच्छी लगे तो उसे क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसे क्या बोला जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ओके, अब इसके फीचर्स क्या हैं, देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू ऑफ जजमेंट। इसके बेस पे आप जजमेंट ले, अगर ओपिनियन सरकार को अच्छा लगा तो उसकी जजमेंट उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अंदर कॉन्ट्रावर्सीज काफ़ी होती हैं, काफ़ी डिबेट्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स इसमें क्या देते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं। अब किसी को ओपिनियन अच्छी लगती है, किसी को ओपिनियन अच्छी नहीं लगती। राज्यसभा लोकसभा में उस ओपिनियन पे बहस होती है, और जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसे वो इंप्लीमेंट गवर्नमेंट कर देती है। तो मतलब इसमें कॉन्ट्रावर्सी डिबेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और दी स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियन, इसमें सिर्फ ओपिनियंस होते हैं, वेरीफेबल नहीं है। तो बार बार कर दो, नॉर्मेट पॉजिटिव के अंदर तो क्या, जो भी डाटा वो वेरीफाई होना चाहिए, फिर आप उसे क्या करो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में निकलो। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्या होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। अगर गवर्नमेंट को ओपिनियन लगेगा तो इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मतलब जो भी ओपिनियन है वो वेरीफाई नहीं होता, सभी अपनी राय दे सकते हैं, जो राय सरकार को अच्छी लगेगी उसे वो इंप्लीमेंट कर देगी इकोनॉमिक सोल्यूशंस के फाइंड आउट करने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर दोज इकोनॉमिक्स विच रिलेटेड टू ओनली ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली इकोनॉमी है, देखो वी आर लिविंग इन इकोनॉमी, हम किस में रहते हैं, इकोनॉमी में रहते हैं। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कई तरह की इकोनॉमिक्स, कई तरह मतलब 3 टाइप्स की इकोनॉमिक्स होते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बींग रहते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। जिसके अंदर पहली इकोनॉमी कौन सी है, सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर जो भी, उस इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन होता है वो गवर्नमेंट के बेस्ड डिसीजन पे होता है। उसको कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर।
मतलब सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमिक्स विच इंक्लूड ऑल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, फंक्शन आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। सारा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट सेंटर का है। और इसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। को इसमें कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, इसमें कंज्यूमर सोवरेन नहीं होती। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन लेते हैं कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करनी है और क्या गुड्स प्रोड्यूस नहीं करनी, और किस प्राइस पे गुड्स बेचना है और किस प्राइस पे गुड्स को सेल नहीं करना है। इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। और ये सोशल वेलफेयर के लिए होती है, क्योंकि सारी अथॉरिटी किसके पास है? सरकार के पास है। क्या कंजम्पशन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या रेट होगा, कब करना है। अब जैसे लॉकडाउन के अंदर सारे डिसीजन कौन ले रही है? गवर्नमेंट ले रही है। कब दुकानें खुलेगी, कब नहीं खुलेगी, किस रेट पे प्रोडक्शन करनी है, किस रेट पे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इट इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमी विच ऑल एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन इकोनॉमिक्स आर डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। और इसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं, और इसमें पब्लिक सेक्टर इंक्लूड होता है, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है। अब इसके बिल्कुल ही अपोजिट है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो सारी मार्केट फोर्स पे डिपेंड करती हैं। मतलब मार्केट फोर्स का मतलब इसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिए जाते हैं। जैसे मार्केट में आप जाते हो और इसमें कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रख के, सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन की जाती है। और आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में वही सेलर आपको गुड्स बेचता है जहाँ से उसे क्या हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मतलब इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी वो है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग तो होती है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ होता है, लेकिन किस पर्पज़ के लिए? प्रॉफिट पर्पज़ के लिए। तो इसमें कंज्यूमर सोवरेन होते हैं, इसमें कंज्यूमर को ध्यान में रख के प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन की जाती है। और इसमें मोस्टली कंट्रोल किसका होता है? मार्केट फोर्स का होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? इंक्लूड होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क होता है, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, लेकिन उनके लिए रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। तो इट इज़ कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। इसे फ्री इकोनॉमी और मार्केट, फ्री इकोनॉमी में मतलब टोटली कंट्रोल मार्केट फोर्स को होता है। डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसके रेट ज़्यादा होंगे, सप्लाई कम होगी तो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। और इसमें कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस को देख के क्या की जाती है? प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज पे कंट्रोल लोगों को होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना इस पर कंट्रोल रखती है ताकि कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो। तो इट इज़ कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिश्रण है। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर का भी। इसमें सोशल वेलफेयर भी होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, इसमें कंज्यूमर सोवरेन भी होता है और सोवरेन नहीं होता। इसमें कंज्यूमर के हिसाब से भी प्रोडक्शन होता है और कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं भी होता। जैसे इंडिया, अब इंडिया में प्राइवेट बैंक्स भी हैं, पब्लिक बैंक्स भी हैं, इंडिया में शॉपकीपर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी अपने रूल्स रेगुलेशन बनाती है। इसमें गवर्नमेंट भी सोशल वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन करती है और प्राइवेट सेक्टर भी प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें सोशल वेलफेयर भी है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इट इज ओवरऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड, मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट इज ओवरऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप सो आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो और मैं इसकी PDF फाइल आपको एज सुन एज पॉसिबल सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।